नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑप्शंस ट्रेडिंग 2%। अब ये मेरा नया चैनल है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी जो मैंने पहला वीडियो बना के डाला था कि 2% अपने पोर्टफोलियो का 2% कैसे हम किसी भी महीने में थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो बनाया जा सकता है। उसका पूरा का पूरा रोड मैप लेके आया हूँ विद प्रेजेंटेशन और आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि इसके क्या क्या रूल्स हैं और आपका कैसे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ये स्ट्रैटेजी है क्या, काम कैसे करती है, एसएल क्या होगा इसका, आप इसको हेज कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल है वहाँ पे। तो चलिए शुरू। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है, तो काइंडली अगर मेरा प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए पहले एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ। अब जो ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली काम करती है हाई एंड लो के ऊपर। कैसे करती है वो सीधा दिखा देता हूँ। इसमें निफ्टी के जो हमारे एफ एंड ओ के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनको आपने फ़िल्टर करना है और बेसिकली आप 20 स्टॉक से स्टार्ट करिए। अब इसके रूल्स क्या है, पहले आपको इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए ना आपको 20 स्टॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई से भी 20 स्टॉक्स जो एफ एंड ओ में अवेलेबल हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप उन स्टॉक के सबसे पहले जाके लास्ट मंथ के हाई एंड लो जो होते हैं उनको मार्क कर लेना है। वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपने जाना है सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे जाके जैसे कि एक ये स्टॉक है, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, करते कैसे बस वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट मंथ का जो मंथली हाई एंड लो है उसको मैंने मार्क कर दिया है, जैसे कि ये बजाज फाइनेंस है और इसको अब मैं डेली कैंडल पे ले आता हूँ। तो कुछ आपको स्टॉक का जो चार्ट है ना वो ऐसा दिखेगा। अब जो मंथली का हाई एंड लो है उसको हमने मार्क कर लिया है और किसी जो भी महीना है उसकी पहली तारीख को जाके हमें उसका कॉल और पुट सेल कर देना है। ये एक्चुअली सेलर के बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो इसके हाई एंड लो को आपने मार्क करके इसका पुट एंड कॉल सेल कर देना है। ये है हमारी स्ट्रैटेजी और इसमें 20 स्टॉक्स आपने एक साथ लेने हैं। पूरे के पूरा एक जैसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हम ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक पे हम रिलाई नहीं करेंगे, वरना वो तो हमें मार के खा जाएगा। अब इसमें स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मान लीजिए अगर आपका एसएल हिट होता है कॉल साइड का, ऊपर की साइड का, मैं आपको दोबारा चार्ट बार बार दिखाता रहूँगा ताकि आसानी रहे समझने में। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका कॉल सेल करा है 1000 का, 1050 का। अगर इसका कॉल सेल करते ही हमारा एसएल हिट हो जाता है तो क्या करना है, एसएल को एग्ज़िट करना है और हमने रिवर्स करके अपनी पोजीशन, जो एक तो नीचे हमने पुट बेचा है यहाँ पे 950 के आसपास का, तो हमें एटीएम का कॉल भी सेल कर देना है साथ में, माफ़ कीजिए पुट सेल कर देना है। तो उस केस में हमारे 2 पुट हो जाएंगे अगर हमारा एसएल हिट होता है तो। ये सभी स्टॉक को हमें ध्यान रखना है। जब तक स्टॉक हमारी रेंज के अंदर घूमेगा, जैसे कि इस बजाज फाइनेंस की बात कर लें, 1050 से 950 के बीच में घूमेगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा लेकिन टाइम डीके के साथ साथ आपको ना थोड़ा उसमें प्रीमियम मिलना शुरू हो जाएगा। थीटा डीके गामा फामा इनके अंदर नहीं घुसेंगे, आसान तरीका बस बता रहा हूँ जो एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैं इसको अगर आप चाहते हैं ना तो आप क्या काम करें, आप जाएँ यहाँ पे सेंसिबल में। सेंसिबल के अंदर जाके ना आप इसको डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो में रन मत कीजिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ना आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे एंटर कर देना है जो आप स्टॉक के ऊपर रन करना चाहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को पहले आप टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद आप फिर आगे देखना कि आपको इसमें काम करना है या नहीं। तो पहला रूल हो गया, 20 स्टॉक्स लेने हैं, उनका हाई लो मार्क करना है, हाई का जो है उस पर कॉल सेल करना है और जो लो है उसका पुट सेल करना है। किसी भी साइड का अगर हमारा एसएल हिट होता है तो वो पोजीशन को एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद वो जिस साइड का भी है, अगर कॉल हिट हुआ तो पुट सेल कर देना है, अगर पुट नीचे का अगर हिट होता है तो कॉल सेल कर देना है। उस केस में आपके 2 लेग्स फिर भी रहेंगे। और ओवरऑल इसमें अगर आप एस्टिमेट में बता रहा हूँ 15 से 18,000 के बीच का अगर लॉस आता है तो आपने उस जो स्टॉक, मान लीजिए बजाज फाइनेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसको आपने कम्प्लीटली एग्जिट कर देना। बाकी जो बचे हुए 19 स्टॉक हैं उनको आपने रन करना है स्ट्रैटेजी को पूरा महीना। इसके अलावा एक और एसएल हो सकता है आपका, वो है ओवरऑल कैपिटल पे, जो आपने कैपिटल लगाई है उसका 2%। मान लीजिए आप ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कोई भी एक XYZ, मान लीजिए 1 लाख रुपए से आप कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, होगी नहीं लेकिन ज़्यादा लगेगा वैसे बता रहा हूँ। तो 1 लाख का 2% 2,000 रुपये होता है। जैसे ही 2,000 आ गया स्ट्रैटेजी बंद, पूरी लेग्स को एग्जिट कर देना है, कम्प्लीटली आउट हो जाना है।
समझ लो कि इस महीने हमारा कुछ नहीं बनने वाला, हम अगले महीने ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दो तरीके के एसएल है, एक तो आपका इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर है और एक ओवरऑल आपके कैपिटल या पोर्टफोलियो के ऊपर है। कौन सा? ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के ऊपर जो एसएल होगा। ठीक है, ये दो तरीके के हमारे एसएल हो गए। अगर इसमें कोई डाउट है, वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा देख लेना, और जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद जो अगला एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेज। क्योंकि आप अगर जैसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, नेकेड अगर पोजीशन लेके जाएंगे ना, तो भाई अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ होती है तो टेंशन हो सकती है। तो उसके लिए आपने हेज बाय करने, कॉल और पुट निफ्टी में आपने करंट जो, मान लीजिए एग्जांपल जैसे मैंने लिया है 25,800 का अगर निफ्टी आज की डेट में चल रहा है, तो इसका 5%, वैसे 4.5 से 5% के बीच का आप कॉल और पुट को बाय करना है। ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ, निफ्टी का जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसका 5% ऊपर 5% नीचे कैलकुलेशन निकाल लेना। मैंने निकाला है 1290 आता है। अगर कॉल बाय करना है तो 25,800 में 5% का जो ये वैल्यू है उसको ऐड कर देना, और आपका जो कॉल आएगा वो लगभग 27,090 है, तो 27,050 या 27,100 का कॉल बाय करना है। और जो पुट है वो 24,500 का जो पुट है वो बाय कर लेना है। अब आपको लॉट कितने बाय करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब जो लॉट की कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक लॉट सेल करते हैं, मान लीजिए बजाज फाइनेंस का आपने एक लॉट सेल करा, तो उसका एक्सपोजर, यानी वो कितना एक्सपोजर मार्केट में आपका डाल रहा है, वो लगभग तकरीबन 6 लाख रुपए का होता है। और अगर एक लॉट आपने इधर सेल करा है, तो आप उस एक लॉट को 20 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 1,20,00,000 रुपए का आपका एक्सपोजर आ जाता है। अब उस एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए आपने कैसे करना है, निफ्टी का एक लॉट की वैल्यू 18 लाख रुपए होती है। कैसे कैलकुलेट करना है, निफ्टी का करंट प्राइस मान लीजिए 25,800 चल रहा है, उसको आप गुणा करेंगे 75 से। 75 का लॉट चल रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ बोल के समझा रहा हूँ, ये पीपीटी बाकी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू 18 लाख रुपए होती है, और अगर आपका एक्सपोजर है 1,20,00,000, उसको जब आप डिवाइड कर देंगे अपनी जो वैल्यू है, तो आपके पास लॉट की आ जाएगी कितने नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगी, 6.6 लॉट आ रहे हैं। लगभग आप 6 लॉट 75 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 18 लाख से, तो 1.8 करोड़ का आपका जो एक्सपोजर है वो कवर हो जाएगा। अगर आप 7 लॉट लेते हैं तो 7 लॉट लगभग आपके 525 के शायद आसपास आ जाएंगे। तो 1.26 CR का अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो इतना आपको लॉट ख़रीदना चाहिए। कैलकुलेट कर लेना, अगर कोई डाउट हो इधर नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। अगर थोड़ा सा ना ये कई बार डाउट लगता है हमें, तो आसान भाषा में अगर बताऊँ, बिल्कुल हाइपोथेटिकली, बिल्कुल अगर लेमन टर्म में, अगर आप 20 स्टॉक से कर रहे हैं ना, तो आपको 7 लॉट बाइंग करनी है, ईदर साइड, कॉल के भी 7 लॉट और पुट के भी 7 लॉट। और थोड़ा सा ये देख लें कि जो आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं जब आप कॉल सेल करेंगे ना, जैसे बजाज फाइनेंस का मैंने बताया, तो 20 स्टॉक्स के आप जब कॉल और पुट सेल करेंगे, तो जो भी प्रीमियम आपको अप्रॉक्सीमेट रिसीव होएगा वो लगभग आपका 2.25 लाख के आसपास प्रीमियम रिसीव होएगा। तो जो आप हेजेस बाई कर रहे हैं उसका वो 20% जो आपको प्रीमियम मिलना है, कॉल और सेल 20 स्टॉक का जो सेल कर रहे हैं उसका 20% से ज़्यादा ना हो, अप्रॉक्सीमेट 20-25 के बीच में हो, लेकिन कोशिश कीजिए 20% हो। अब ये हेज आपको मदद कैसे करेगा, मान लीजिए आपके निफ्टी 3 या 4% धड़ाम से भी गिर गया, तो जो आपने लॉट्स बाय करे हुए हैं ना, बाइंग करी हुई है, जैसे मैंने बताया 7 लॉट, तो ये आपका लॉसेस को काफ़ी कवर करेंगे और आपको एग्जिट होने में भी मदद करेंगे। और कई बार मार्केट जब ज़्यादा गिरती है तो ये लॉट आपके जो आपने सेलिंग करी हुई है उसके लॉस से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा आपको। तो इससे इस तरीके से आप हेज भी हो गए हैं, मतलब आप काम भी कर रहे हैं लेकिन सेफ्टी के साथ। जैसे मान लीजिए आप लड़ाई करने जाते हैं तो सारा गियर्स पहन के जाते हैं ना तैयारी में, कुछ लग भी जाए तो आपको मरते नहीं है, चोट लगती है, चोट ऑफ कोर्स लगेगी। ऑप्शंस ट्रेडिंग है, T20 का मैच है भाई, यहाँ चोट लग सकती है, इसीलिए तो 2% महीने का बनता है, वरना पोर्टफोलियो लेके बैठे रहो साल का 15%, 18%, 20%, 2% जो भी है, बाकी जो भी बनता है नहीं बनता वो तो आपको पता है, आप समझदार लोग हैं, आपको पता है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर अब आई होप मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको हेजेस बाय क्यों करने हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी है।
अगर आपको किसी तरह का डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना मैसेज, और मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, क्लैरिटी दे दूंगा। अगर आपको जो पोर्टफोलियो रन करना है ये ऑप्शंस ट्रेडिंग वाला, तो सेंसिबल पे जाइए, दोबारा से बता रहा हूँ, और वहाँ पे ना यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेड में जाएंगे तो प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए अपना खुद से क्रिएट करिए, यहाँ पे चेक कीजिए, और इसमें जो जो आपको परेशानी आ रही है फिर आप उसको स्ट्रैटेजी को ना और फिल्टर कर सकते हैं, मतलब आप अपने तरीके से उसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रैटेजी इस तरीके की है, बाकी आप अपनी समझ से जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होएगी। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, स्ट्रक्चर और रोड मैप जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी को रन कैसे करना है। ये पहले वीडियो का मेरा दूसरा हिस्सा है, और मुझे लगेगा कि इसके बारे में और क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्वेश्चन आएंगे, आंसर आएंगे, तो मैं इसके ऊपर और अपडेट्स भी आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप इस वीडियो ने आपको मदद करी होगी और आपको कैपेबल बनाएगा कि आप 2% अपने पोर्टफोलियो का मतलब जो कैपिटल डिप्लॉय करेंगे उसका 2% बनाने में आपको मदद मिलेगी। और बस यही था मैसेज, और जो मैं कर रहा हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ अंडसंड नहीं बक रहा, और कोई भी ऐसा हाइप वाला वीडियो नहीं मुझे बनाना, और मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअली काम कर सकती है मार्केट में और कर रही है। मैं भी इस रास्ते पे खुद भी कर रहा हूँ, और जो भी डेवलपमेंट मेरी खुद की होएगी इसमें इस स्ट्रैटेजी में मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाके ना इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा दूसरा चैनल है, और मेरा पहला चैनल इधर मैं आपको या तो लिंक दे दूंगा या इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप इंटरेस्टेड है ना, तो स्लो लर्नर नाम से मेरा चैनल है, मैं आपको उसका हल्का सा झलक दिखा देता हूँ। ये वाला मेरा चैनल है, अगर आप जाके लिखेंगे कुछ भी जैसे स्लो लर्नर, राउंडिंग बॉटम, तो आप में ना ये मेरा स्टॉक आपको जो पोर्टफोलियो है स्टॉक कंपनी का माफ़ कीजिए, कंपनी दिमागों में सर, यूट्यूब का, तो मैं आपको ये दिख जाएगा। इसमें लगभग मेरे से 564 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में, और अगर आपने चाहा, आपके मदद मिली, तो सब चैनल पे, दोनों चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ाऊँगा, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको मेरा काम पसंद आए, तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए, ट्रेडिंग भी करते रहिए और दबा के पढ़िए। थैंक यू।